दोस्तों, विधानसभा सीरीज में आज चर्चा होगी एकमा विधानसभा। जी हाँ, एकमा सारण का विधानसभा सीट, राजपूत, भूमिहार और यादव की लड़ाई का सीट। मतलब इस सीट पर लड़ाई यही तीनों जाति में होते रही है। राजद से इस वक्त वहां के सिटिंग एमएलए हैं श्रीकांत यादव, जिनके आवास पर अभी से कुछ दिनों पहले खुद लालू प्रसाद यादव पहुंचे थे। तो लगा जैसे कि वहां पर महागठबंधन के प्रत्याशी इस बार भी श्रीकांत यादव ही होंगे, लेकिन कुछ बदलाव होने की संभावना है। कोई नया प्रत्याशी यादव जाति का ही महागठबंधन से वहां पर लड़ सकता है। लेकिन दोस्तों, उससे बड़ा जो अपडेट है, उससे बड़ी खबर जो एकमा को लेकर आपको हम बताएंगे, मतलब लंबे समय तक देखिए 2010 के परिसीमन के पहले एकमा सीट नहीं था और वहां से धूमल सिंह, जी हां, मनोरंजन सिंह उर्फ धूमल सिंह कई बार विधायक रहे। जब पहली बार एकमा अस्तित्व में आया 2010 में, उसके बाद भी वहां से धूमल सिंह ही जीते, 2015 में भी जीते, 20 में उनकी पत्नी हार गई। लेकिन अब चर्चा है कि वो सीट जो भूमिहार प्रत्याशी लड़ते आया, जीतते आया, इस बार एक युवा को मिल सकता है। देखिए, बीजेपी इस बार, मैंने अपने कई खबर में आपको बताया है कि भारतीय जनता पार्टी कई नए चेहरों पर दांव लगा सकती है। तो एक राजपूत युवा नेता एकमा से तैयारी में है और खबर है कि वो वहां से चुनाव लड़ सकता है। अब मनोरंजन सिंह उर्फ धूमल सिंह की जब हम चर्चा कर रहे हैं दोस्तों, तो अपने गैंग ऑफ वसेपुर देखा होगा। अब गैंग ऑफ वसेपुर हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उसमें रामाधीर सिंह हुआ करते थे। उनका जो रोल था, मतलब बोकारो, धनबाद, डाल्टनगंज वाले इलाके में स्क्रैप का बिजनेस, कोयलांचल, कोयला का धंधा, उसमें धूमल सिंह सबसे बड़ा नाम हुआ करते थे। जब साल 2000 के 15 नवंबर को झारखंड बटा, तब धूमल सिंह जो है वो चले आए बिहार और आकर वहां पर चुनाव लड़ना शुरू किया। मतलब बिहार की राजनीति में उनकी एंट्री होती है और साल 2000-2005 में वो आकर वहां पर चुनाव लड़ना शुरू करते हैं। जब 2010 का परिसीमन हुआ और एकमा अलग हुआ टूटकर, तो उसके बाद वो एकमा से चुनाव लड़े। उसके पहले बनियापुर से चुनाव, मतलब बनियापुर सीट हुआ करता था। जब वो टूटा, एकमा अलग हुआ, तो 2010 और 2015 में भी एकमा से विधायक धूमल सिंह ही चुनाव जीतते रहे। लेकिन 2020 में वो चुनाव नहीं लड़े और वहां से चुनाव कौन लड़ा? चुनाव लड़ी उनकी पत्नी सीता सिंह। 20 करीब 18 या 20 हजार वोटों से वो चुनाव हार जाती है। तो उस सीट पर आरजेडी के प्रत्याशी श्रीकांत यादव जीत जाते हैं। तो प्रत्याशी कौन कौन हो सकते हैं, किन किन नामों की चर्चा है, कौन कौन से पहलवान मैदान में है, इस पर दोस्तों हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा हमें जातीय समीकरण समझना होगा। राजपूत बनाम भूमिहार की लड़ाई है एनडीए गठबंधन के अंदर। राजपूत भी चाहते हैं कि उनको टिकट मिले। कल्याण सिंह है, एक और युवा नेता है रुपेश सिंह, वो भी बड़ा तगड़ा मतलब ताल ठोक रहे हैं, मजबूती से लड़ रहे हैं। लड़ क्या रहे हैं इस वक्त मैदान में, बड़ा तगड़ा कैंपेनिंग उनका चल रहा है। अगर आप सोशल मीडिया से जुड़े होंगे तो आपको पता होगा। तो पहले आपको थोड़ा सा हम वहाँ का कास्ट समीकरण जो है, जातीय समीकरण, पहले वो आप समझ लीजिए कि किस जाति के कितने लोग हैं। देखिए, अगर बात करें वहां पर दोस्तों यादवों की, तो यादव वहां पे 37,000 है। इसके अलावा एससी एसटी की बात करें, यानी अनुसूचित जाति जनजाति की, तो अनुसूचित जाति करीब 10,000 और अनुसूचित जनजाति करीब 12,000 है। मुस्लिम दोस्तों वहां पर करीब करीब 35,000 की संख्या में है। इसके अलावा कुर्मी और धानु को मिला दिया जाए तो 25,000 और उसमें कुशवाहा को जोड़ दिया जाए तो वो भी करीब 20,000। तो कुल मिलाकर कोयरी, कुशवाहा और धानु 45,000 की संख्या में है। भूमिहार दोस्तों इस सीट पर करीब करीब 30,000 की संख्या में है, 30,000। इसके अलावा राजपूत यहाँ पर 45,000 है, ब्राह्मण यहाँ पर 15,000 है, कायस्थ भी यहाँ पर 5,000 है। तो अब देखिए, सवर्ण वोट सिर्फ अगर आप जोड़िएगा तो ये करीब करीब 90 से 95,000 हो जाता है। इसके अलावा वैसे यहाँ पर 40,000 है और अदर ईबीसी जो अति पिछड़े हैं, उनकी भी संख्या यहाँ पर करीब करीब दोस्तों 30,000 के आसपास बताई जाती है। तो आप जातीय समीकरण देखकर समझ सकते हैं कि ये सीट एनडीए के लिए बड़ा सेफ सीट है और बड़ी मजबूती से एनडीए लड़ते भी है। लेकिन 2020 में क्या हुआ, जो काम चिराग पासवान ने किया, कई सीटों पर ये समीकरण देखने को मिला जहां पर जेडीयू के प्रत्याशी हारे, उसमें से एक सीट एकमा भी रहा। अब देखिए, 2020 में जो सीता सिंह लड़ी, वहां से धूमल सिंह के खिलाफ बड़ा भारी एंटी इनकम्बेंसी 2020 में था, इसलिए वो खुद चुनाव नहीं लड़े और अपनी पत्नी को उतार दिए। इसके बावजूद उनको वो सीट गंवाना पड़ा। तो इस बार जो चर्चा है, अब प्रत्याशी पर हम आ ही रहे हैं, लेकिन इतना आप जान लीजिए, देखिए एकमा दरअसल एक ऐसा इलाका रहा है जो जमींदारी प्रथा के लिए भी बड़ा फेमस रहा है। जी हाँ दोस्तों, परसागढ़ स्टेट हुआ करता था भूमिहारों का।
कई कई गांव जमींदारी के अंदर आते थे, उस स्टेट के अंदर आते थे। तो भूमिहारों का एक वर्चस्व जो है आज भी वहां पर आपको परसागढ़ का किला मिल जाएगा। परसागढ़ का किला अगर आप खोजिएगा तो आज भी आपको मिल जाएगा। तो धूमल सिंह की है मजबूत दावेदारी, इसमें कहीं दो राय नहीं है। लेकिन एक और फैक्टर है कि उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी वहां बहुत बड़ा है, क्योंकि लंबे टर्म विधायक रहे, करीब 4 बार विधायक रहे हैं वहां से, 20 में इसीलिए नहीं लड़े, और उम्र भी उनका अब इतना हो गया है। हालांकि देखिए इस बार जो खबर है हमारे पास कि इस बार वो नीतीश कुमार से मुलाकात कर रहे हैं कि उनको किसी भी स्थिति में लड़ना है। तो जो इनपुट निकल कर आ रही है दोस्तों कि हो सकता है, चाह तो रहे हैं वो एकमा ही लड़ना धूमल सिंह, लेकिन हो सकता है कि उनको महाराजगंज सीट जो है वहां पर शिफ्ट किया जाए। नीतीश कुमार जो है हो सकता है कि इस बार धूमल सिंह, क्योंकि अब काफी उम्र के उस तकाजे पर हैं कि अब ये शायद उनका अंतिम ही चुनाव होगा, तो ये हो सकता है कि वो महाराजगंज की तरफ उनको शिफ्ट कर दिया जाए। अगर ऐसा होता है तब वो सीट बीजेपी लड़ेगी। देखिए 2015 में वहां पर बीजेपी लड़ी थी जब नीतीश कुमार महागठबंधन में जाकर लड़ रहे थे, और 2015 में दोस्तों वहां से कामेश्वर सिंह मुन्ना जो है वो बीजेपी के सिंबल पर चुनाव लड़े थे, लेकिन हार गए। धूमल सिंह जीते वहां से, और यही कामेश्वर सिंह मुन्ना 2010 में आरजेडी से भी लड़े थे, और इस बार फिर, अब 20 में वो लोजपा से लड़े, लेकिन इस बार फिर मैदान में है। अब वो लोजपा से चुनाव लड़ने के लिए मैदान में है कि एक और चर्चा हो रही है क्षेत्र में कि कामेश्वर सिंह मुन्ना जो है वो हो सकता है कि जनसुराज से, देखिए जनसुराज की मैं चर्चा कर रहा हूं, जनसुराज से भी उनकी बातचीत चल रही है। तो एनडीए में उनका बहुत झुकाव, चुकी उनको पता है कि लोजपा को वो सीट जाएगा नहीं, लोजपा को वो सीट जाना नहीं है। हो सकता है कि बनियापुर सीट जो है वहां पर लोजपा लड़ जाए, लेकिन एकमा को लेकर लोजपा का कोई बहुत ज्यादा दावेदारी भी नहीं है। तो वहां पर सबसे मजबूत दावेदारी इस वक्त जो है वो भारतीय जनता पार्टी का बनता है। अब बीजेपी को लेकर जो चर्चा है, रुपेश सिंह, अब देखिए रुपेश सिंह को मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि क्षेत्र के लोगों से भी बातचीत हुआ, हमारा कई पत्रकारों से भी बातचीत हुआ। रुपेश सिंह युवा है, जिस तरीके से मैंने आपको मोतिहारी में बताया था कि वहां पर सुमित शशांक एक युवा चेहरा जो है वो चुनाव लड़ सकता है, उसी तरीके से एकमा विधानसभा में जो रुपेश सिंह है 2012 में ये बीजेपी ज्वाइन किए थे, 2016 में ये जिला परिषद का चुनाव जीते थे, जिला परिषद का, और 2025 में ये बड़ी मजबूती से भारतीय जनता पार्टी का झंडा जो है वो पूरे क्षेत्र में बुलंद किए हुए हैं, युवा है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों कि जनार्दन सिंह सिग्रीवाल देखिए राजपूत जाति से आते हैं, और मैंने क्या कहा कि वहां लड़ाई राजपूत और भूमिहार की ही होती है। जनार्दन सिंह सिग्रीवाल की तरफ से भी इनको ग्रीन सिग्नल मिला हुआ है, क्योंकि इनका लॉबिंग जो है वो पटना से लेकर दिल्ली तक हो रहा है। तो हो सकता है कि इस बार धूमल सिंह, मनोरंजन सिंह और धूमल सिंह को महाराजगंज सेट किया जाए, कामेश्वर सिंह जो है वो जनसुराज से लड़ जाए या निर्दलीय लड़ जाए, और रुपेश सिंह जो है वो सबसे मजबूत दावेदार इस वक्त एकमा विधानसभा में बताए जा रहे हैं। लेकिन अगर धूमल सिंह महाराजगंज नहीं लड़ते हैं और अपनी ही सीट पर रिटेन करते हैं, तो हो सकता है कि नीतीश कुमार बीजेपी को इस बात के लिए कन्विंस भी कर ले कि धूमल सिंह एकमा लड़ेंगे। अब आते हैं दोस्तों महागठबंधन के समीकरण पर। महागठबंधन से क्या खबर है? श्रीकांत यादव तो वहां से सिटिंग एमएलए हैं, और श्रीकांत यादव को लेकर जो चर्चा है कि उनका टिकट इस बार रिपीट होगा। मतलब लालू यादव जब से उनके महीने भर पहले उनके आवास पर पहुंचे थे, और कहा भी उन्होंने, लालू यादव ने कहा भी श्रीकांत यादव को कि तेजस्वी को सीएम बनाना है, तैयारी में रहिए। तो एकदम लालटेन का झंडा जो है वह बुलंद किए हुए हैं। लेकिन एक और खबर हमारे पास है, माले से विधायक है मांझी विधानसभा से डॉक्टर सत्येंद्र यादव, और चर्चा हो रही है कि मांझी विधानसभा जो है वहां से सत्येंद्र यादव को शिफ्ट किया जा सकता है एकमा विधानसभा, और एकमा में जो विधायक है श्रीकांत यादव, या तो उनका टिकट कटेगा या उनको कहीं और शिफ्ट किया जा सकता है। देखिए एकमा को लेकर जो माले है, जो वामदल है, वो इस बार तेजस्वी यादव के पास जो सूची गया है वामदल का, उसमें एकमा सीट को भी रखा गया है, और वो सीट सत्येंद्र यादव के लिए ही रखा गया है। अगर सत्येंद्र यादव वहां शिफ्ट करते हैं तो वो सीट जो है वो वामदल लड़ेगी और सत्येंद्र यादव लड़ेंगे, और नहीं तो फिर एकमात्र एक नाम जो आरजेडी से है वो नाम है जो वहां के मौजूदा विधायक है श्रीकांत यादव का। श्रीकांत यादव काफी दबंग नेता है, मजबूती से चुनाव लड़ते हैं, तेजस्वी यादव के बड़ा खास में से मतलब शुमार है, ही इज वेरी क्लोज टू तेजस्वी यादव, जो चर्चा होती है। तो यही दोस्तों कुछ संभावित नाम है, 5-6 नाम ही है, बहुत लड़ाई नहीं है, लेकिन राजपूत भूमिहार की लड़ाई बीजेपी में है और यादव की लड़ाई महागठबंधन में है। तो मैंने क्या कहा था वीडियो की शुरुआत में कि यादव, राजपूत और भूमिहार की ही लड़ाई एकमा में देखने को मिलती है।
तो देखिए टिकट किसे मिलता है, लेकिन मोटा मोटी जो समीकरण मैंने आपको बताया है इसी के इर्द गिर्द एकमा में चर्चा हो रही है। फिलहाल दोस्तों इस रिपोर्ट में इतना ही। मेरा नाम उदित तारण है। बिहार टॉपर वीडियो आप देख रहे थे, बहुत बहुत शुक्रिया।